अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले मैंने प्रीपोजिशन का टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फुल मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, इन, एट, फ्रॉम, जो कुछ भी यूज़ हो रहा था, अंडर, डाउन, अप, सब कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। हर टाइप को मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रीपोजिशन क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखे, फिर ये वो खुद ब खुद सॉल्व कर लेगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस उठाई हैं, एमसीक्यूज़ बनाए हैं एक तरह के आपके लिए, फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। ये तो अभी मैंने 5 लिखे हैं, अभी मैं और भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। और एक प्रीपोजिशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसके एमसीक्यूज़ एक एमसीक्यूज़ तो मस्ट ही आता है, इन स्पाइट ऑफ या बिकॉज़ ऑफ, अकॉर्डिंग टू या रेफरेंस टू। इस तरह की जो प्रीपोजिशंस हैं, जिनको आप फ्रेज़ल भी कहते हैं और कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी बोलते हैं, उनके भी एमसीक्यूज़ और उसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी इसी लेक्चर में। तो ये आप एमसीक्यूज़ देखें। पहला, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। अब आपने क्या लगाना है, पहले तो आप वो 1-2 ऑप्शन कंसीडर करो कि जो बिल्कुल नहीं आते। अब कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्होंने टॉपिक समझा हुआ नहीं होता और वो क्या करते हैं, तुक्का मार के आ जाते हैं, और कुछ का लकीली जो है तुक्का ठीक हो जाता है। जो वो सोच के आते हैं वो, या ऑप्शन जो बबल फिल करके आते हैं, वो सही हो जाता है। समटाइम्स होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग कुछ फूकी-शूकी मार के या कुछ पढ़ के लगा देते हैं, उनका भी सही हो जाता है। लेकिन कुछ जो है ना वो पढ़ के, यानी जिनका टॉपिक होता है ना माइंड में, तो वो माइंड से अपना समझ कर लगाते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो पहले आप वो ऑप्शन साइड पर कर लीजिए जो बिल्कुल नहीं आते। जैसे ही इज़ गुड ऑन तो मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, ये आप ऑप्शन साइड कर लें। विद मैथमेटिक्स भी नहीं आ सकता। 2 ऑप्शन जब आप निकाल देते हैं ना, फिर आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। फिर आप उनमें सोचें कि क्या इसमें सूट कर रहा है। समटाइम्स हम प्रीपोजिशन अगर नहीं भी आ रही होती ना, तो जो हम लगता है कि ब्लैंक में जो सूटेबल है, यानी जो सूट कर रहा है, जब हम उसको डालते हैं, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स या ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, तो कुछ लोग ऐसे भी अपना जज कर लेते हैं कि इसमें कौन-सा सूट कर रहा है, उनकी भी समटाइम्स ठीक हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे स्किल की बात हो रही है, एक तरह की एबिलिटी की बात हो रही है। अब कुछ लोगों की एबिलिटी होती है, वो मैथ्स कर लेते हैं, और कुछ की होती भी है, लेकिन वो मैथ्स से दूर भागते हैं। कुछ को साइंस अच्छी लगती है, कुछ को फिज़िक्स अच्छी लगती है। अगर फिज़िक्स अच्छी लगती भी है, तो मैथमेटिक वाइज़ नहीं अच्छी लगती होगी, थ्योरी वाइज़ अच्छी लगती होगी। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स वाइज़ अच्छी लगती है, तो मैथमेटिक्स तो उसका टॉप पे होना चाहिए, उसको तो मैथमेटिक्स अच्छी लगनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे ये आपका रिलेशन शो करवा रहा है एक पर्सन का, यानी आप एक पर्सन ही हो ना, और आपकी एबिलिटी क्या है? तो आपकी अगर स्किल्स अच्छी हैं मैथमेटिक्स में, या आपकी एबिलिटी है कि आप मैथ्स को अच्छी तरह कर सकते हो, तो फिर आपने किसका यूज़ करना है? ऐट का। ऐट की हम एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं 1-2, जैसे कि शी इज़ गुड एट साइंस। साइंस में वो क्या है? अच्छी है। ही इज़ एक्सीलेंट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स किस्म की, तो वो उसमें क्या है? अच्छा है, वो एक्सीलेंट है, वो बहुत अच्छे से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो ये एट का आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं अब ज़्यादा इनको नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीपोज़िशन वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। तो ये 5 मैं एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट आपको मैं सिर्फ़ इसका सारे ऑप्शंस बताऊँगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा क्या है? राइट ऑप्शन एट है। नेक्स्ट है आपकी ब्लैंक, शी इज अफ्रेड डैश डॉग्स। अब अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना। अब यहाँ पे ये आपका क्या रिलेशन शो करवाएगा कि आप, यहाँ पे ये शी क्या है? एक लड़की है, राइट? तो ये रिलेशनशिप शो करवा रही है दैट दैट थिंग काजेस यू फियर और एंजाइटी। अब फियर का क्या मतलब होता है? आपको कोई एक तरह का किसी चीज से डर हो, या समटाइम्स आपको एंजाइटी फील हो रही हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? ऑफ का यूज करवाते हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। क्लियर? डॉग, कुत्ता। कुछ लोग बहुत डरते हैं, तो यहाँ पे फियर क्या है? इस लड़की का डॉग है, ठीक है, उनसे वो डर रही है, राइट? नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर 3, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बेल। यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे? टू बिल्कुल भी नहीं आ सकता, एट भी नहीं आ सकता, फॉर भी नहीं आ सकता, तो पीछे बच्चा आपका ऑप्शन ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द पेशेंट डाइड डैश फीवर। विद, नो, फ्रॉम, नो, ऑफ। द पेशेंट डाइड ऑफ फीवर। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है? बाय। अब यहाँ पे हमने ऑफ क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो पेशेंट है, ये इसका बताया जा रहा है, इसका काज और इफेक्ट बताया जा रहा है कि उसकी डेथ हुई कैसे है। तो जो आपका रिलेशन शो करवाए, कॉज बताए आपका या इफेक्ट बताए, उसको शो करवाए, तो वो आपका क्या है? ऑफ है। क्योंकि यहाँ पे आपको रीजन और कॉज बताया जा रहा है ना, कि पेशेंट जो है वो कैसे फौत हुआ, किससे फौत हुआ भाई? फीवर से, बुखार से फौत हुआ। तो यहाँ पे ऑफ आपका क्या डिस्कस करवा रहा है? कॉज और इफेक्ट बता रहा है। यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन बताई जा रही है कि किसकी वजह से उसकी डेथ हुई।
नेक्स्ट आपका एमसीक्यू नंबर 5, आई एम इंटरेस्टेड डैश साइंस। अब यहाँ पे भी आपको चूज करना है कि हम क्या लगाएं, इन लगाएं, और लगाएं, फॉर लगाएं, एट लगाएं, क्या लगाएं। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस, ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने यहाँ पे इन क्यों लगाया, क्योंकि इन आपका रिलेशनशिप शो करवा रहा है बिटवीन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन सा है यहाँ पे, साइंस है, क्लियर। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपकी कोई एक्टिविटी है, या और कॉन्टेक्स्ट भी आप कह सकते हो, स्टडीइंग और बीइंग एक्सपर्ट। यहाँ पे अब आप किसको स्टडी कर रहे हो वो मैटर करता है, और आप किस में एक्सपर्ट हो वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्टडीइंग केमिस्ट्री इन साइंस क्लास, वहां पे आपने क्या लगाया, स्टडीइंग केमिस्ट्री इन साइंस क्लास, क्लियर। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही इज एन एक्सपर्ट इन साइंस, हमने इन का यूज किया। सो योर राइट ऑप्शन इज इन। आई होप आपको इन का क्लियर हो गया हो, एट का। और अगर ये चीजें अभी नहीं क्लियर हुई तो आप प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में जाएं, वहां पे आपको एक एग्जांपल मिलेगी और एट क्यों यूज किया है, और एट आपको इस जगह पे लाजमी नहीं है, यूज हुआ हुआ मिलेगा। स्पेसिफिक टाइम की भी जब हम बात करते हैं तो भी हम एट का यूज करते हैं। तो बहुत जगह पे यूज होता है, किस वे में यूज होता है वो आपको जज करना है, और जैसी आपकी ब्लैंक आती है फिर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर 6 है, द टीचर वाज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। मुझे तो जल्दी से फ्लो में ही पता चल गया कि आपका राइट ऑप्शन क्या है, विद। क्योंकि फॉर और एट और बाय बिल्कुल नहीं लग रहा यहाँ पे, पीछे मैंने कुछ के साथ रीजन एक्सप्लेन किए हैं, और ये विद वाला मैंने अपने प्रोपोजिशन वाले टॉपिक में डिस्कस किया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताने हैं और उनका सोल्यूशन देना है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। और दूसरा आपको मैंने फ्रेजल प्रपोजिशंस और कंपाउंड प्रपोजिशंस जिनके दो नाम हैं, और वो भी आपको बतानी है, क्योंकि उनमें से मस्ट एमसीक्यूज आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है 7, ही इज सीनियर। फाइनली आपका टू यूज आ ही गया, ही इज सीनियर टू मी, क्लियर। देन मी, फ्रॉम मी, ये आपके नहीं आ सकते, योर राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज अली इज एब्सेंट डैश क्लास टुडे। अली इज एब्सेंट टू, नो, फ्रॉम, इन, एट। अली इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास टुडे, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, डू नॉट लव डैश अदर्स, डू नॉट लव एट अदर्स। नेक्स्ट है, द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन ऑन टाइम। जब स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही हो, एक ट्रेन अराइव्ड होना है, आना है, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो वहां पे हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपकी फ्रेजल preposition, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ फ्रेजल preposition इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल preposition। क्या कह रहा है कि ये ऐसी preposition है जिसमें दो या दो से ज्यादा लफ्ज होते हैं। अब ये जो दी हुई होंगी आपके ऑप्शंस में, फिर आपको वहां से पता चल जाएगा कि किस में दो या दो से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट देखें, टू वर्ड्स की अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ थ्री वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ थ्री वर्ड्स, बाय मीन्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, ऑन बिहाफ ऑफ। जो आपकी इंपॉर्टेंट है ना, जो आ सकती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ समटाइम्स आ सकती है, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ तो पहले भी आई हुई है, जो मैंने आपके साथ मॉडल पेपर इंग्लिश का डिस्कस किया था उसमें इन स्पाइट ऑफ आई हुई है, तो उसको आपने अच्छी तरह देखना है। मैंने मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है ऑब्जेक्टिव का, वो मैंने बता दिया हुआ है, वो वीडियो काफी पीछे होगी, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। और उसका सोल्यूशन भी, सॉरी सोल्यूशन नहीं, सेक्शन बी मैंने ओवरऑल डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है, और प्रेपोजिशन का टॉपिक एक्सप्लेन किया, लेटर कैसे लिखते हैं आप, लेटर का पैटर्न क्या है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इंग्लिश की वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। अगर वहां पे नहीं मिलती अलग अलग तो आप प्ले लिस्ट खोलें इंग्लिश में, वहां पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब इसका पहला एमसीक्यूज देखते हैं, शी सक्सीडेड डैश हर हार्ड वर्क। अब यहाँ पे क्या लग सकता है, बिकॉज या बिकॉज ऑफ, ड्यू या फॉर। यहाँ पे आपने बिकॉज ऑफ लगाना है, क्यों, क्योंकि वो शो करवाएगा रीजन या काज। अब यहाँ पे रीजन क्या है, हार्डवर्क आपका क्या है, रीजन है। क्यों भाई, मेहनत क्या है आपका, यहाँ पे रीजन है। तो मेहनत करेगा कोई तो कामयाबी मिलेगी ना, ऐसे तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये आपका रीजन शो करवा रहा है, और रीजन क्या है, हार्डवर्क इज द रीजन, क्लियर। नेक्स्ट है, अली स्टूड डैश द क्लास एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अब अली जो है खड़ा हुआ और क्लास में अपने आप को क्या करवा रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, अपना तारुफ करवा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब देखें, बिफोर तो नहीं लग सकता, बिफोर मीन्स पहले, ड्यू टू भी नहीं लग सकता, अलॉन्ग ऑफ भी नहीं लग सकता। तो अब हम, हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, इन फ्रंट ऑफ। व्हाट डज इट मीन्स, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के बिफोर द फेस स्लैश फेसिंग अदर्स। अब यहाँ पे आप फेसिंग अदर्स कंसीडर कर लें, क्योंकि ये फेस कर रहा है ना, ये जो आपकी क्लास होती है,
आप उसको फेस कर रहे होते हो और वहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो, राइट? अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी क्लास के लोगों को फेस करना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये है कि फेसिंग अदर्स, राइट? सो योर राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 3, द लेटर वाज रिटन डैश योर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता ना, वो 2 ऑप्शन साइड पे कर लिया करें जो बिल्कुल नहीं लगते, जैसे बिकॉज़ और इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि फेसिंग अदर्स, यहाँ पे तो किसी को आपको फेस नहीं करना। और बिकॉज़ का मतलब होता है क्योंकि वो आपका बिकॉज़ ऑफ जो होता है वो आपका रीज़न शो करवा रहा होता है। और पीछे बचे आपके 2 ऑप्शन और यहाँ पे अब आपका यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है फॉलोइंग समवन्स इंस्ट्रक्शंस। कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि लेटर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए और उसकी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर रहे हो, तो आप कह सकते हो द लेटर वाज रिटन एज पर योर रिक्वेस्ट, एज योर रिक्वेस्ट आप कह सकते हो। तो उस सारे का जो मतलब कवर कर रहा है वो ये वाली फ्रेज कवर कर रही है अकॉर्डिंग टू। सो योर राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है आपका ही वेंट टू लाहौर डैश हिज फादर। अब यहाँ पे आपने जज करना है कि आप कौन सा राइट ऑप्शन लगाते हो। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो देखें ऑन बिहाफ ऑफ है, सेकंड है बिकॉज़, इन फ्रंट ऑफ का तो मतलब है फेसिंग अदर्स। अब यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है इस पूरे सेंटेंस में कि आप फेस कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ भी नहीं लग सकता। पीछे आपके पास जो ऑप्शन बचा है ना, ऑन बिहाफ ऑफ। अब ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब जानते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ये लड़का है, ये लाहौर गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने फादर को। ऐसा होता है ना समटाइम्स कोई बुलाता है, फादर बिजी होते हैं या बीमार होते हैं तो उनके बेटे को भेजा जाता है या उनके किसी रिलेटिव को, ताकि वो उनको रिप्रेजेंट करे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने फादर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका बेटा पहुंच गया लाहौर। तो अब हम यहाँ पे राइट ऑप्शन यूज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स रिप्रेजेंटिंग समवन। ये आपने माइंड में बिठाना है। जब एमसीक्यूज आएंगे ना तो फिर आपको मतलब अगर पता होंगे तो आप ये वाले फ्रेजल प्रपोजिशन सही से लगा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका शी कंप्लीटेड द वर्क डैश मैनी डिफिकल्टीज। अब उसने अपना काम कंप्लीट किया डैश मैनी डिफिकल्टीज। अब आपने ऑप्शन कौन सा लगाना है, इन स्पाइट ऑफ, जो बहुत बार आया है, मैंने सोचा कि इसके एमसीक्यूज बना दिए जाएं। शी कंप्लीटेड द वर्क इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज। क्या भाई उसने काम तो कंप्लीट किया, ठीक है, काम तो कंप्लीट किया, लेकिन क्या हुआ, उससे डिफिकल्टीज भी आई। बेशक उससे डिफिकल्टीज आई लेकिन उसने अपना काम पूरा किया। अब यहाँ पे कंट्रास्ट जो हो रहा है, काज नहीं बताया जा रहा। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे कॉज नहीं बताया जा रहा बल्कि कंट्रास्ट जो हो रहा है, शी कंप्लीटेड द वर्क इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज। यानी उसने काम तो कंप्लीट किया ऑल्दो उससे बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बट स्टिल डिड इट। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने आपके लिए कुछ ब्लैंक्स बनाई हैं, ये 4 हैं। ये वो वाली नहीं है जो भी मैंने आपको फ्रेजल प्रपोजिशंस एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि वो अभी-अभी आपको मैंने बताई हैं, आपके माइंड में नहीं होंगी। प्रपोजिशन वाला जो लेक्चर है उससे रिलेटेड है ये आपने खुद सॉल्व करनी है। बेशक वीडियो यहाँ रोक के सोचें कि आपका क्या आंसर है, फिर मैं भी आपको बताती हूँ कि आपका मेरे से आंसर कितना रिलेट करता है या आपने कितना अपना तुक्के सही मारे हैं, ठीक है? पहला आपका है द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। यहाँ पे आपकी सुटेबल जो करेक्ट प्रपोजिशन है यहाँ पे ऑन आता है, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट इज ही वाज एंग्री। यहाँ पे आपकी आती है विद मी, ही वाज एंग्री विद मी। नेक्स्ट इज द जग इज फुल ऑफ मिल्क। यहाँ पे ऑफ आता है आपका। नेक्स्ट इज ही इज सुपीरियर टू मी। यहाँ पे देन मी आपने ये लगा देना। अब आप बताइए कि आपके कितने आंसर यहाँ 4 में से ठीक है। तो अब हम इसका डिस्कस, प्रपोजिशन तो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने टेंसेस पे या फिर कंजंक्शन पे, और मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, ये सारी चीजें भी रहती हैं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का आपका बहुत मेजर हिस्सा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर बार बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।